नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को हुई मुकम्मल। आसाम में सबसे ज़्यादा 81, यूपी में सबसे कम 57% पड़े वोट। बारिश या क्लाउड सीडिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया तंज। कहा, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने लगाई आईन बदलने की रट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख। अमले के अरकान बड़ी तादाद में छुट्टी पर। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग पर किया कब्जा। गजा के 2 अहम इमदादी रास्ते हुए बंद। फिलिस्तीन को दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है रफा क्रॉसिंग। और पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग कल 7 मई को मुकम्मल हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल रात 11:40 पर जो बुलेटिन जारी हुआ, उसके आदाद शुमार के मुताबिक 11 रियासतों की 93 लोकसभा हलकों में वोटिंग की शरह 64.40 रही, जबकि इलेक्शन कमीशन की बहुत सी कोशिशों के बावजूद इस बार भी वोटिंग का तनासुब 2019 से 2.09 कम रहा। जिन रियासतों में कम वोटिंग हुई है उनमें बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अयोध्या के धनीपुर में तामीर हो रही मस्जिद के नाम पर ठगी करने का इंकशाफ हुआ है। न्यूज़ पोर्टल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक धनीपुर में मस्जिद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की तामीर के लिए हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से अतियात दिए जा रहे हैं, लेकिन चंद समाज दुश्मन अनासिर ने इस मस्जिद के नाम पर वसूली भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ठगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की तस्वीर चस्पा करके बैंक अकाउंट नंबर जारी किया और बहुत से लोग उनके झांसे में आ भी गए और ऑनलाइन काफ़ी रकम अतिया कर दी गई है। इस इंकशाफ के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। करीमनगर तेलंगाना से खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां कहा है कि गुज़श्ता 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जप रहे थे, 5 सनतकार अंबानी अडानी, लेकिन जब से उन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना छोड़ दिया है, इन सनतकारों से इलेक्शन के लिए आखिर इतना पैसा क्यों लिया गया है, ये एक अहम सवाल है। जो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जलसे आम से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रोज़ अडानी और अंबानी के बारे में बात की जा रही है और उनकी सच्चाई को आवाम के सामने वो रखते हैं। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। नमस्कार मोदी जी,
थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडरी अपने खरबपति मित्रों। पिछले 10 साल से मैं लगातार पूंजीपतियों के लूट का मुद्दा उठा रहा हूं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के नाम देश की संपत्तियां करते जा रहे हैं। रेल हो, सेल हो, कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, FCI हो, LIC हो, BPCL हो, हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। और अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी के नाम पर उन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, बड़ी बड़ी खदानें दी, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। राफेल के मामले में पिटीशन किया कि किस तरीके से अंबानी को ठेका दिया गया। लेकिन बावजूद इसके 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी CBI को क्यों नहीं भेजते? मैं तो ईडी को और CBI को कहूंगा कि तुरंत प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दर्ज करें और कार्रवाई करें अडानी अंबानी के ऊपर कि कहां और कैसे काला धन पहुंचाया गया। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की हताशा है। और जैसे कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, आज इनके चूहे जिनके नाम इन्होंने पूरे देश की संपत्ति लुटा दी, वो अडानी अंबानी भी अब इनसे भाग रहे हैं। और शायद अब मन मुताबिक काला धन और रुपया जो इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है इन दोनों पूंजीपतियों से, इसलिए प्रधानमंत्री ने इनका नाम लिया। और जहां तक हम लोगों के मुद्दे उठाने का सवाल है, प्रधानमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं आपको स्मृति दोष के शिकार हो गए हैं आप, तो मुझे नहीं पता। मैंने अपनी हर सभा में आपके लूट और आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। हर सभा में बताया है कि आपने कैसे अडानी के नाम, अपने दोस्तों के नाम इस देश की सारी संस्थाएं नीलाम कर दी है, कैसे आपने बैंकों को लुटाया है, कैसे आपने पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, कैसे आपके दोस्त बैंकों का हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। आपने तो कभी कार्रवाई की नहीं। अब आपके जाने का वक्त हो रहा है, सरकार की विदाई का वक्त हो रहा है, तो अब आपको अडानी अंबानी याद आ गए आज। लेकिन इस देश की जनता आपकी असलियत अब जान चुकी है।
आपने इस देश को खोखला किया है, भारत माता की संपत्तियों की लूट हुई है आपकी सरकार में, और जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से लेकर रियासत के नायब वज़ीर आला तक सब ने अपना जहन ये बना लिया है कि वो आइन को बदल देंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी और आरएसएस आइन को बदलेंगे और रिजर्वेशन छीन लेंगे। दलितों, पसमानदों और कबायलियों और उनके हकूक़ हम चाहते हैं और हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आइन को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन नौजवानों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं वो इस हुकूमत से गर्मी उतारने वाले हैं और उनकी यानी कि बीजेपी की ज़बान बदल गई है। जो लोग रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते थे वो अब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में। जिस दिन बहुजन समाज और पीडीए ख़ानदान के लोग जागेंगे, बीजेपी ठंडी हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इनसे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो, आप बताएं जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने हैं पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी और घरेलू परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। मालूमात के मुताबिक एयरलाइंस के अमले के सीनियर अरकान बड़े पैमाने पर बीमारी की छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह से ये परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। सिविल एविएशन हुकाम इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत से कहा है कि आप ये देखना होगा कि जंगल में लगी आग कितनी खौफनाक तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं। रियासती हुकूमत आखिर क्या कर रही है? उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग के बारे में जस्टिस संदीप मेहता ने कहा है कि हम बारिश और क्लाउड सीडिंग पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को जल्द आगे बढ़कर मौसर इक़दाम करने होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत के सफीर ने रन फॉर विकास भारत का इनेकाद किया। एस शितलर और बीजेपी लीडर और फॉर्मर खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा कि विकास भारत अभियान बहुत अहम है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं ये कहूँगी कि फिटनेस के लिए रोज़ाना दौड़ना चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ एक मुख्तलिफ वजह से हैं कि हमें एक मुस्तकबिल बनाना चाहिए जहाँ ऐसे मुल्क की तामीर करें जहाँ के लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। विकसित भारत रन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन यही बोलूंगी कि रनिंग तो हमारे जिंदगी में एवरीडे भी होनी चाहिए क्योंकि फिटनेस के लिए अच्छी होती है। लेकिन आज हम यहाँ पे डिफरेंट रीजन के लिए हैं। हम यहाँ पे हैं कि अपने लिए जो फ्यूचर के लिए है, हम अपना जो देश है ऐसा बना सके कि हम सबसे बेस्ट देश हो सके वर्ल्ड का।
हम वैसे ही इतना अच्छा कर रहे हैं, हर एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम और मेहनत करें और 2047 तक क्या उससे पहले ही हम वन ऑफ द बेस्ट बन सके दुनिया में, और हम उसकी तरफ जा भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर जो विमेन है वो काफी हद तक हर एक फील्ड में अच्छा कर रही हैं, और ऑफ कोर्स मेन तो अच्छे हैं ही, बट विमेन भी अच्छा कर रही हैं। और मैं फ्यूचर में ये चाहती हूँ जो स्पोर्ट्स है, जो विमेन है और जो हमारे यूथ है, वो और भी ऐसे आइडियाज लेके आए और भी मेहनत करें कि हमारे देश को और आगे लेके जाए। और पेश है कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की प्री यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहरे को पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से मुंतशिर कर दिया है, जबकि कुछ तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। जर्मन हुकूमत का ये कहना है कि वो तमाम क़ानूनी तरीक़ों से फ़लस्तीन के हामी थे और इसे मुल्क से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आलमी मुआहदे और उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए इजरायली टैंकों ने रफ़ा क्रॉसिंग पर हमला किया है। इसराइल ने हमला करके रफ़ा क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में ले लिया है। हम आपको बता दें कि रफ़ा क्रॉसिंग गज़ा को मिस्र और दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है। गज़ा में इमदाद पहुंचाने और जंग से जान बचाकर निकलने वालों के लिए ये वाहिद रास्ता बचा था, जिस पर इजराइल ने आखिरकार कब्ज़ा कर लिया है। रफ़ा क्रॉसिंग पर इजरायली कब्ज़े की अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश का मतलब ये है कि गज़ा के लिए दो अहम इमदादी रास्ते बंद हो चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को हुई मुकम्मल। आसाम में सबसे ज़्यादा 81, यूपी में सबसे कम 57% पड़े वोट। बारिश या क्लाउड सीडिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया तंज, कहा बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने लगाई आईन बदलने की रट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख, अमले के अरकान बड़ी तादाद में छुट्टी पर। इजराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग पर किया कब्जा, गज़ा के दो अहम इमदादी रास्ते हुए बंद। फ़लस्तीन को दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है रफ़ा क्रॉसिंग। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।